नहीं चुने गए। चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। खतरनाक मगरमच्छ रहता था। जंगल के सब जानवर उससे डरते थे। उसकी नजर रानो और टुन्नू के घर पर भी थी। ये घर नदी किनारे नहीं रहना चाहिए। एक दिन मैं इन्हें निगल जाऊंगा। एक दिन टुन्नू अपने बच्चों के लिए दाना लेने नदी किनारे गया। मगरमच्छ ने अचानक हमला किया और फिर मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। रानो का संसार उजड़ गया। तुम्हारे बाबा चले गए, मगर उनका प्यार तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगा। माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। पास ही कालू कौवा रहता था। वह हमेशा रानो की मुश्किलों का मजाक उड़ाता। वो रानो के घर के बाहर आया और बोला, अरे रानो, तेरे मियाँ को तो मगरमच्छ ने निगल लिया। तेरा सहारा, तेरा साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब देखना, तेरे बच्चों को भी कोई नहीं बचा पाएगा। तेरे ये बांस का घर भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तू अकेली औरत क्या बचा पाएगी इन्हें? कालू, तू चाहे जितना मजाक उड़ा ले, चाहे जितनी चाले चल ले, मैं अपने बच्चों को अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। रानो की आवाज में उस समय एक माँ की मजबूती और एक विधवा के दर्द की चीख दोनों शामिल थी। कालू पल भर को चुप हुआ और फिर वहाँ से उड़ गया। रात को जब बच्चों को भूख लगती तो रानो खुद भूखी रहकर उन्हें खाना देती। अम्मा, हमें दाना चाहिए। लो बेटा, पहले तुम खाओ, माँ बाद में खा लेगी। एक रात चुपके से नदी किनारे कालू कौवा मगरमच्छ के पास उड़कर आया। सुन, अकेली रानो अब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। उसके पति को तू पहले ही निगल चुका है। अब वो नन्हे बच्चे और उसका बांस का घर ही उसका सहारा है। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो उसका सब कुछ मिटा सकते हैं। सही कह रहा है तू। मैंने उसके मियाँ को खा लिया। अब उसका घर और बच्चे भी मेरी भूख मिटाएंगे। बिल्कुल, तू पानी से हमला कर और मैं ऊपर से उसके बांस काटूंगा। ऐसे में वो भाग भी नहीं पाएगी। एक माँ अकेली क्या कर लेगी? कालू और मगरमच्छ की खतरनाक बातें रानो के कानों तक पहुंच गईं। वो अपने बांस के घर की खिड़की से सब सुन रही थी। रानो समझ गई कि अब अकेले लड़ना मुश्किल होगा। उसे किसी की मदद लेनी ही होगी। मेरे लाल, घबराना मत, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। मगर अब वक्त है किसी भरोसेमंद दोस्त से मदद मांगने का। रात के अंधेरे में रानो अपने घर से चुपचाप निकली और सीधे अपने पुराने दोस्त मिट्ठू तोते के पास पहुंची। मिट्ठू भाई, मिट्ठू, दरवाजा खोलो। मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है और कहता है, अरे रानो बहन, ये कैसी हालत बना रखी है? क्या हुआ? अंदर आओ। भाई, कालू कौवा और मगरमच्छ मिलकर मेरे घर को छीनना चाहते हैं। मेरे बच्चों को खाना चाहते हैं। मैं अकेली हूँ, कब तक लड़ूं? डर मत रानो, अगर सच्चाई और मेहनत तेरे साथ है तो भगवान भी तेरे साथ है। मैं तेरी मदद करूँगा। हम दोनों मिलकर उन्हें उनकी जगह दिखाएंगे। तोता और रानो बांस के घर के पास आए और सोच रहे थे कि कालू और मगरमच्छ से कैसे निपटा जाए। तभी कालू और मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया। मगरमच्छ पानी से छलांग लगाकर किनारे आ गया और मिट्ठू तोते पर झपटा। रानो, बच्चों को संभालना, मैं इन्हें रोकता हूँ। मगरमच्छ के विशाल जबड़े मिट्ठू को जकड़ चुके थे। मिट्ठू ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो बच ना सका। नहीं मिट्ठू भाई, ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। रानो बहन, मेरा वक्त आ गया है। मगर सुन, तू अकेली नहीं है। इस जंगल में एक बच्चा रहता है, इंसानी बच्चा। उसका नाम है मोगली। मोगली? इंसानी बच्चा? हाँ, वो दिल का साफ है, सबकी मदद करता है। अगर कोई तुझे और तेरे बच्चों को बचा सकता
होता है तो वो वही है, मोगली। इतना कहकर मिट्ठू तोते ने अपनी आंखें बंद कर ली। रानो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके सामने उसका सबसे प्यारा दोस्त उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर चुका था और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी मिट्ठू भाई, अब मैं मोगली को ढूंढूंगी। अगली सुबह रानो रोती बिलखती हुई उड़ती रही। तभी दूर जंगल के खुले मैदान में उसने एक छोटे से इंसानी बच्चे को देखा। उसके चारों ओर जानवर बेखौफ बैठे थे। यही था मोगली। बेटा, तू ही है ना मोगली? हाँ चिड़िया माँ, मैं ही मोगली हूँ। तू इतनी उदास क्यों है? रानो की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए अपनी पूरी पीड़ा सुनाई। रात का सन्नाटा था। रानो अपने बच्चों को बांस के घर में छुपाए बैठी थी। तभी मगरमच्छ पानी से निकलकर बांस के घर की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में खूंखार चमक थी। आज न तेरा घर बचेगा न तेरे बच्चे, रानो। लेकिन तभी अंधेरे से रोशनी की लपट उठी। मोगली हाथ में जलती मशाल लिए मगरमच्छ के सामने खड़ा था। रुक जा, जंगल की माँओं और बच्चों पर हमला करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं। आग की लपटें देखकर मगरमच्छ डर के मारे पीछे हटने लगा। ये आग नहीं, इसे मुझसे दूर रखो। आज से तू इस तालाब का मालिक नहीं रहेगा। ये तालाब अब मासूमों की पनाहगाह होगा, शिकारी का अड्डा नहीं। मोगली ने अपनी ताकत और समझदारी से तालाब के चारों ओर मजबूत लकड़ी की दीवार खड़ी कर दी। मगरमच्छ को तालाब से बाहर खदेड़ दिया गया। आज से नया नियम है, जो भी मासूम को नुकसान पहुंचाएगा उसे इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। मगरमच्छ गुर्राता हुआ नदी की धारा में बह गया और फिर कभी लौट कर न आया। कालू तो दूर से ये देखकर वो वहाँ आया ही नहीं था। ये मोगली यहाँ कैसे? पहले भी इसने मुझे बहुत मार मारा है, आज तो मैं बच गया। मोगली बेटा, तूने हमें नया जीवन दिया। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई, साहस और मासूमों की रक्षा का जज्बा हमेशा जीत